नमस्कार। आज गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है, जिसको हमारा देश कार्तिक पूर्णिमा के भी रूप में मनाता है। और गुरु नानक देव जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम कालू मेहता था। और गुरु नानक देव जी शुरू से ही बहुत अलग स्वभाव के थे, अलग विचारधारा के थे। हर चीज का विरोध किया करते थे। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में जब उन्हें जनेऊ पहनने के लिए कहा गया तो उन्होंने जनेऊ पहनने से मना कर दिया, कहा कि मैं इसका विरोध करता हूँ। गुरु नानक देव ने पूरा जीवन पाखंड का कुरीतियों का विरोध किया। और गुरु नानक देव जी के जीवन की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगी। एक बार गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि दुख क्या है, तो गुरु नानक देव जी का जवाब बहुत सुंदर था कि दुख दुनिया में नहीं है, हमें दुनिया में वही दिखता है जैसा हम होते हैं। दुनिया एक शीशा है, दुनिया एक आईना है। जैसे हम हैं वैसे हमको पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो गुरु नानक देव कहते हैं दुख इस दुनिया में नहीं है, दुख हमारे मन की अपनी उपज है। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हमको पूरी दुनिया दुखी दिखाई देगी। अगर हम अंदर से सुखी हैं तो हमको पूरी दुनिया सुखी दिखाई देगी। इसी तरह गुरु अच्छे कार्य के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने सेवा में समर्पित किया। एक बार की बात है, कहानी के माध्यम से गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि सोचो अगर पानी में जा रहे हो तुम और नाव में एक ही चप्पू रहे, जब एक ही चप्पू रहेगा तो क्या एक ही तरफ आप हिला के नाव को पानी में आगे बढ़ा लेंगे? नहीं ना, दोनों तरफ ऐसे, एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से चप्पू चलाना पड़ेगा, तब आपका नाव आगे जाएगा। ठीक उसी तरह जीवन में अगर एक ही चीज रहे, या तो सुखी रहे या तो दुखी रहे, जीवन शायद पार नहीं होगा। जिस तरह पानी में एक तरफ चप्पू चलाने से जीवन नाव जो है वह पानी में गोल गोल घूमेगा, उसी तरह जीवन में सुख दुख दोनों रहेगा, तभी आपका जीवन पार होगा। ये सुख दुख गुरु नानक देव कहते हैं जिस तरह दिन है रात है, सुबह है शाम है, उसी तरह जीवन में सुख है दुख है। आदमी के दो पड़ाव होते ही हैं। भगवान ने भी हमें चलने के लिए दो पैर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो कान दिए हैं, दो आंख दिए हैं। उसी तरह ये दोनों सिरा है जीवन का, दुख है तो सुख है। भगवान गुरु नानक जी ने यह कहा कि दुख कहीं और नहीं है, दुख हमारे अंदर है। ये दुनिया तो एक आईना है, जो हम जैसे हैं वैसे ही दिखती है। बाकी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा हर किसी में है, हर इंसान में परमात्मा है। इसीलिए सिख धर्म में सबसे ज्यादा वरीयता मानव सेवा को दी गई है। आज भी आप कहीं भी पूरे देश के सिख गिरजाघरों में जाएंगे तो वहाँ पे फ्री में लंगर चलते हैं, फ्री में सेवाएं की जाती है। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग, बहुत हायर एजुकेटेड लोग आके यहाँ पे नॉर्मल लोगों का सेवा करते हैं। तो गुरु नानक देव ने हमेशा से कहा कि हर इंसान, हर मानव के अंदर एक भगवान है और उसी भगवान की पूजा करनी है हमें। ये गुरु नानक देव आज से 554 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था, 500 साल पहले, कि हमें सिखा गए थे कि दुनिया में भगवान कहीं नहीं है। जब आप किसी नर की सेवा करते हैं, किसी इंसान की सेवा करते हैं, तो आपको जो सुख की अनुभूति होती है वह अनुभूति आपको कहीं भी नहीं होगी। गुरु नानक देव, इसीलिए सिख धर्म में सबसे ज्यादा वरीयता मानव सेवा को दिया जाता है। गुरु नानक देव के जीवन की एक कहानी ऐसी है जो आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, या फिर जीवन को एक नई दिशा देगी यह कहानी आपकी। एक बार गुरु नानक देव का एक शिष्य रहता है मर्दाना। जो मर्दाना उनका शिष्य रहता है वह उनके साथ हमेशा रहता है, वह हमेशा हर कदम पे सबसे करीबी वही रहता है। एक बार वह गांव में गए रहे होते हैं। गांव के राजा को कहा जाता है कि आपके गांव में गुरु नानक जी आए हैं, और गुरु नानक जी आए हैं, साधु हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो वहाँ का जो राजा रहता है वह दूध से भरा हुआ एक गिलास देता है, दूध से भरा हुआ एक गिलास भिजवाता है। उसके कहने का ये मतलब है कि हमारा गांव भरा हुआ है, साधुओं की जरूरत नहीं है, यहाँ पे और कोई भी आएगा तो ये बाहर गिरेगा। तो गुरु नानक देव जी ने उस पानी की गिलास में एक फूल डाला गुलाब का। जब गुलाब का फूल डाला तो गुलाब का फूल उस पे तैर गया। जब गुलाब का फूल तैर गया तो वह गिलास लेके गया राजा के पास। तो राजा हैरान हो गया, कहा कि मैंने तो सोचा था कि इनको मैं मना कर दूं कि मेरे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन इन्होंने तो इस पे तैर के दिखा दिया। गुरु नानक जी यही बताना चाहते हैं कि एक समाज में भूमिका होती है, साधु की ऐसी ही होती है। वह भीड़ से ऊपर होता है, वह तैर के दिखाता है, वो कुछ अलग सोचता है, वो कुछ अलग नजर रखता है। गुरु नानक देव की जो सबसे अच्छी कहानी हमें लगी वह हम आपको बताएंगे अब। एक बार मर्दाना जो उनका शिष्य रहता है वो उनसे पूछता है, गुरु जी आप इस मानव जीवन की कीमत बताइए हमें। गुरु नानक देव से उनका शिष्य पूछता है कि आप इस मानव जीवन की कीमत बताइए हमें। तो गुरु नानक देव उसको एक पत्थर देते हैं। जब उसको गुरु नानक जी पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को बाजार में लेके जाओ और पूछो इसका क्या कीमत लग रहा है, क्या कितने में लोग इसको खरीदने को तैयार हैं।
तो वह मर्दाना जो उनका शिष्य रहता है वह बाजार में जाता है। जब बाजार में जाता है तो एक सब्जी वाला मिलता है, कहता है भैया ये पत्थर हमसे खरीदोगे, हमें क्या दोगे? तो सब्जी वाला कहता है यह पत्थर हमें दे दो और हम आपको 2 किलो आलू दे देंगे। तो लेकिन शिष्य वहाँ रुकता नहीं है, शिष्य और आगे जाता है, एक फल वाले के पास जाता है। फल वाले से भी कहता है इस पत्थर की क्या कीमत है? तो फल वाला कहता है हमसे 5 किलो फल ले लो और ये पत्थर हमें दे दो। फिर वह दुकान वाला, वह उनका शिष्य जो मर्दाना होता है वहाँ नहीं रुकता है, फिर वो तीसरी जगह जाता है जहाँ पे घरेलू सामान मिलते हैं, महीने के राशन। जो महीने के राशन वाले कह जाते हैं मर्दाना, तो उनसे कहते हैं बनिए से कि साहब इस पत्थर की कीमत क्या है, हमें इस पत्थर को बेचना है। वह जो दुकान वाला रहता है कहता है 1 महीने का राशन ले लो, ये पत्थर हमें दे दो। वह रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। फिर चौथी जगह जाता है एक जौहरी के पास। जब जौहरी के पास वह शिष्य जाता है, जौहरी उसको तराशता है, उसको परखता है, और जब परख लेता है तो कहता है कि तुम बोलो अब तुमको इसकी कितनी कीमत चाहिए। तो हैरान हो जाता है। फिर लौट के आता है गुरु नानक देव के पास, तो कहता है कि मैं गया था बाजार में, 4 जगह पे सब लोगों ने ऐसी 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 बातें कही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु नानक देव समझाते हैं आपके जीवन का मूल्य यही है, आप जब जैसे जिस तरह के लोगों के पास जाते हैं, जिस तरह के लोगों से जुड़ते हैं, वह इंसान उसी तरह आपको जज करता है, उसी तरह आपको परखता है। और हीरे की जो परख होती है वो सिर्फ जौहरी को होती है, हर किसी को नहीं होती है। तो गुरु नानक देव कहते हैं अपने शिष्य से कि ठीक इसी पत्थर की तरह आपका मानव जीवन भी बहुमूल्य है। अब आप इसकी कितनी कीमत लगाएंगे यह आप तय करेंगे। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे लोगों के पास जाएंगे, जो जैसा रहेगा वैसा ही आपको ये देखिएगा। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम क्या है या हम डिसाइड करेंगे, नहीं तो बाजार में जिसके पास भी जाएंगे जो जैसा है वैसा ही आपको भी देखेगा। तो अगर यह कहानी और यह बातें अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।